नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिन लोगों का स्टेंट पहले डला हुआ था, इनको एंजियोप्लास्टी करी गई थी, उनका स्टेंट ब्लॉक हो गया, स्टेंट थ्रोम्बोसिस इसको बोलते हैं। तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस एक्यूट भी हो सकती है, मतलब विद इन 24 आवर भी हो सकती है, विद इन 30 डेज हो सकती है, या फिर कुछ सालों के बाद हो सकती है। तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस के बारे में आज हम बात करें। कारण क्या क्या हो सकते हैं स्टेंट थ्रोम्बोसिस के? कारण हो सकते हैं सबसे पहले तो ड्रग डिफॉल्ट, मतलब कि आप दवाइयां, आपको अटैक आया या आपको अटैक नहीं था और नसों में ब्लॉकेज बताया गया था, आपने दवाइयां कुछ दिन ली और उसके बाद कुछ दिन तो मरीज जो रहता है वो सीरियस रहता है, उसके घर वाले भी सीरियस रहते हैं। धीरे धीरे उसको लगता है कि दवाइयां तो फालतू खा रहे हैं, बिना एक दो दिन छोड़ के देखे कोई फर्क नहीं पड़ा और दवाइयां छोड़ दी, दवाइयों को लेके ढीले हो गए, 15 दिन बाहर चले गए, नहीं ली दवाइयां, छूट गई। तो ये सबसे प्रमुख कारण है। उसके अलावा जो है, जैसे हम लोग बताते हैं कि आपको लगातार भाई एक्सरसाइज भी करनी है, मतलब कि एंड्योरेंस एक्सरसाइज, मतलब चलना फिरना आपको अच्छे से करना है। लेकिन लोगों के दिल में ये बैठ जाता है अब तो हार्ट अटैक हो गया है, अब तो ज्यादा चलने फिरने लायक तो बचे नहीं है, आखिरी दिन नहीं है। तो मेरी सलाह यही है कि लगातार आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको दिन में करीब 3 से 5,000 स्टेप्स रोज चलने हैं और हो सके तो धीरे धीरे बढ़ा के इसको थोड़े से इंक्लिनेशन वाले उस पे चलना, थोड़ा तैरना, थोड़ा तेज वॉक करना, धीरे धीरे आप डंबल एक्सरसाइज पे भी धीरे धीरे हल्के डंबल से आ सकते। तो इस तरीके से कार्डियक रिहेबिलिटेशन होता है और हार्ट में नई नई नसें दोबारा बनने लगती हैं, हार्ट और स्ट्रांग होता है, तो और धीरे धीरे नॉर्मल फंक्शन पे आ जाता है। तो ये आपके दूसरा हो गया डाइटरी हैबिट्स, या दूसरी हो गया जो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी है, मतलब कि आपको एक्टिव रहना है, एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते रहना। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिसमें कि इन्फ्लेमेशन रहता है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। शुगर का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको एमआई हुआ या एमआई नहीं भी हुआ है और आपके नसों में ब्लॉकेज थी, इसके लिए स्टेंट डला है, तो आपको शुगर कंट्रोल करके रखनी है, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। उसके अलावा कुछ एक जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, इसके अलावा जैसे स्ट्रेस हो गया, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, किसी डिजीज का स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेस एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज करती है। मोटापा एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज करता है, कैंसर एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज करता है, किडनी डैमेजनेस वो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज करती है। तो ये सारी इन्फ्लेमेटरी, किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेटरी स्टेट नहीं बनने देनी है। और इसके अलावा जो है, कुछ लोग जो स्मोकर्स हैं या टोबैको यूजर्स हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि इवन अ सिंगल सिगरेट कैन ब्लॉक योर स्टेंट। तो इसके अलावा क्या है कि आपको कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर ये सब नहीं करना है। बीच बीच में खून की जांचें कराते रहनी है। 3 मेन विलेन जो हैं वो है आपका एलडीएल, आपका लिपोप्रोटीन ए और आपका होमोसिस्टीन का लेवल। तो ये 3 जांचें आप करवाते रहें बहुत ध्यान से। फिर से सुन लीजिए, लिपोप्रोटीन ए, एलडीएल और होमोसिस्टीन। तो शुरुआत में डॉक्टर से बार बार मिलते रहिए, आपने लिपिड को ऑप्टिमाइज करवा लीजिए, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। हाथों पैरों में दर्द होना, मसल में थकान होना, चलने में दर्द होना, भूख न लगना, ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो एक ऑप्टिमम लेवल की जो आपको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है वो आपको चलानी है। कुछ एक लोगों में देखा गया है कि उनके नसों में खून का दौरान ही कम होता है, तो उसमें स्टेंट के बंद होने की संभावना ज्यादा होती है। या फिर जब डॉक्टर ने स्टेंट लगाया तभी फ्लो अच्छा नहीं आया, तो उसमें भी एक्यूट स्टेंट थ्रोम्बोसिस की संभावना ज्यादा रहती है। बाकी डॉक्टर रिलेटेड कॉजेज होते हैं, वो अलग हो सकते हैं, कि जो नई मॉडलिटीज आ गई जिनसे कि हम चेक कर सकते हैं कि स्टेंट प्रॉपरली अपोज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आगे की बातें होती हैं। जनरली तो जो मशीन होती है कैथ लैब, उसी में दिख जाता है कि अच्छे से अपोज हुआ है कि नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ एक जगह छूट जाती है, वो भी एक आगे स्टेंट बंद होने का एक कारण बन सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि आपके जेनेटिक्स में ज्यादा थक्का बनने की, ज्यादा रुकावट होने की संभावना है कि नहीं। तो उसको कैसे पता करते हैं? उसको पता करने के लिए अगर लेस देन 55 ईयर, मतलब 55 साल से कम की आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब कि माँ बाप, भाई बहन, उनमें अगर हार्ट अटैक आ चुका है, तो उसमें आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आपको हार्ट अटैक आने का या आप नलियों में रुकावट होने का जो खतरा है वो आम लोगों से थोड़ा ज्यादा है। तो ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की बात है। तो आज स्टेंट थ्रोम्बोसिस के बारे में आज की जानकारी इतनी। बाकी आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।